है तो ये हमारा जो है बीएसएससी का हम लोग देखेंगे और ये जो है वो आपका सेट नंबर 1 होगा हमारा। और ये आपका बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो जो है वो दरोगा में भी सेम पैटर्न का पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा कि दरोगा के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बीएसएससी के लिए तो ये स्पेशली है ही। ठीक है, तो दरोगा जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है 2023 में, तो आप अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप चलिए प्रैक्टिस नंबर 1 देख लेते हैं, बीएसएससी और दरोगा दोनों को कंबाइंड देख लेते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका टेस्ट सीरीज जो होगा फर्स्ट नंबर का होगा, ये दूसरे एडिशन का है। ठीक है, याद रखिएगा, आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपका जो है वो पॉसिबल हो पाएगा बीएसएससी, चाहे कोई भी आप प्रीलिम्स और मेंस तक पहुंच सकते हैं। हम लोग जो बीएसएससी का देखने वाले हैं तो ये मेंस ओरिएंटेड देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो भी प्रश्नों का श्रृंखला है तो उसको जितने भी जीएस के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं तो सिर्फ जीएस का हम क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए बने रहिए। ठीक है, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला के प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि भारतीय जो संविधान में सर्वाधिक प्रभाव जो है वो निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। तो आपका बताना है कि इसमें से कौन माना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 वाला है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है, भारतीय संविधान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है भारत में। ठीक है, तो आपका 1 का ए हो जाएगा। उसके अलावा आप अगला देखते हैं, तो आपका कहा जा रहा है क्या कि बोला जा रहा है कि भारतीय जो संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो आप बताइए कि मौलिक अधिकार कितने प्रदान किए गए थे। तो ये 7 मौलिक अधिकार थे जो बाद में आपके संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और कितने हो गए 6 अभी वर्तमान में है। ठीक है, तो आपका 2 का बी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा जो गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो ये जो है गांधीवादी दर्शन पे जो आधारित नहीं है वो है आपका मजदूरों का संरक्षण जो है, ये आपका जो है वो गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो यहाँ नहीं पूछा है तो 3 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि भारत सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दे सकता है। तो किसकी अनुमति से दे सकता है राज्यों को सहायता अनुदान। तो ये जो है वो वित्त आयोग का सिफारिश जब किया जाता है तो वित्त आयोग के द्वारा जो है आपको दिया जाता है। ठीक है, और अब वित्त आयोग का वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद जो हमारा कौन सा है, तो 280 जो है वो वित्त आयोग का बात करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 का ए हो जाएगा। उसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि भारत में अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो किसके पास है। तो अवशिष्ट शक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हमारा केंद्रीय सरकार के पास जो है अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। ठीक है, और पहले किसके पास थी, तो गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक है, और बाद में जो वायसराय था उसके पास हो गई। ठीक है, उसके अलावा 5 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं कब का बात कर रही हूँ, तो ये ड्यूरिंग जो है ब्रिटिश टाइम के मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि 6 नंबर प्रश्न को देखिए कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा गया। तो ये जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार जो है भारत के महान्यायवादी जी को कहा गया है। तो 6 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 7 नंबर प्रश्नों को। तो 7 नंबर प्रश्न है, तो क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो ये जो अनुच्छेद जो है इसी से आपका विधान परिषद बनाई भी जाती है और समाप्त की जाती है। तो ये अनुच्छेद 169 में वर्णित है। ठीक है, 7 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो है वो आपका क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि 8 नंबर प्रश्नों को देखना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप देखिए कि भारतीय संविधान के किस भाग की बात की जा रही है। में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, यानी यूटी के बारे में बताया गया है। तो भाग जो 8 है आपका वो बात करता है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। 8 का बी आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आप अगला देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो इसमें बोला जा रहा है क्या, तो कह रहा है कि आपका जो कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है वो
खट्टा स्वाद अनुभव होता है। तो ये जो है अनुभव किसके कारण होता है, तो ये जो है आपका फॉस्फेरिक अम्ल के कारण जो होता है। तो 9 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो खट्टा स्वाद बताना अम्ल की उपस्थिति होती है। तो ये जो अम्ल होता है फॉस्फेरिक अम्ल होता है और इसका स्वाद क्या होता है, तो आपका खट्टा स्वाद, यानी किस में, तो कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 में क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है वो आपका है पॉजिट्रॉन, जो है वो एंटी पार्टिकल है। 10 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि 11 नंबर प्रश्न को देखिए। तो 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व कौन से है। तो सर्वाधिक जो तत्व ब्रह्मांड में पाया जाता है वो हाइड्रोजन है। तो 11 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 12 नंबर प्रश्नों को देखिए। 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि स्थिर ताप पर, तो ताप पर क्या है, तो गैसों के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होते हैं। यानी स्थिर ताप पर गैसों का नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है, ये नियम कहलाता है बॉयल का नियम। तो 12 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से ए आंसर इसका लगाएंगे। उसी तरह से देखिए आपका जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो धुआं जो होता है आपका गैस से ठोस का उदाहरण होता है। तो आपका 13 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो गैस से ठोस का उदाहरण जो है वो धुआं है। ठीक है, 14 देखिए। 14 क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको 14 नंबर प्रश्न देखिए। ऑक्सीकरण एवं अम्लकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, बोल रहा है। तो ये जो है आपका जो ना तो आपका ऑक्सीकरण और ना ही अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो ये नाइट्रिक अम्ल जो है वो नहीं है। तो आप 14 का डी देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। तो 15 नंबर क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो 15 का जो है आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो ये जो है आपकी लीला किरण बेदी जो है वो आईपीएस पहली थी भारत की। ठीक है, लीला सेठ नहीं थी। ठीक है, तो आपका 16 का डी आंसर हो जाएगा। उसी के अलावा देखते हैं 17 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है, तो ये चीन है। ठीक है, तो 17 का ए हो जाएगा। उसी तरह से देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है फॉल बैक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो फॉल बैक जो होता है वो कुश्ती से संबंधित होता है। तो 18 का ए हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा क्या है। 19 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि इसमें से भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। तो भारत ने कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, तो ये 1934 में भाग लिया था। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में 1934 में। तो 1934 यानी हमारा 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, और ये स्पेशली जो है आपका मैथ्स और अदर वाला है। तो हम लोग तो जीएस देखने वाले हैं। चलिए ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा रोक के आपको स्लोली बढ़ाऊंगी। तो आप अगर चाहें तो आप वीडियो रोक करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें आपको सिर्फ जीएस कराने वाली। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ये सब प्रश्नों को आप देख सकते हैं, जो आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हम लोग जीएस को जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। 45 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 45 में क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आपको बताना है कि आपका कहा जा रहा है कि भारत में जो है किस राज्य का समुद्र तट रेखा सबसे अधिक लंबा है। तो ये जो है आपका 45 का जो है आपका सी हो जाएगा, क्योंकि आपका गुजरात जो है वो समुद्र तट रेखा सबसे अधिक लंबा है। ठीक है, भारत के लिए। तो आपका जो है वर्ल्ड में जो है कनाडा का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लंबा। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि भारत का पूछा है तो गुजरात राज्य जो है वो आपका लंबा है। ठीक है, तो आपका 45 का ए हो जाएगा। उसी तरह से आपको 46 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो 46 नंबर में क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि पर्वत और दर्रा को निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पर्वत और दर्रा जो है वो देख लेते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। तो सिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश से बिल्कुल है। बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश है, ये भी है। नाथुला जो है मेघालय में नहीं है, ये सिक्किम में है। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर
हो जाएगा, तो 46 का सी आंसर हो जाएगा। और जिला जो है वो जम्मू कश्मीर में है ही, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, 46 का सी हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि आपका जो सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो सुबनसिरी जो नदी है वो आपकी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, तो 47 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 48 नंबर प्रश्नों को देखिए। 48 नंबर जो है वो आपका क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपका 48 का ए हो जाएगा, सर्वाधिक क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका कहा जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत जो है वो आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो ये जो है 49 का जो है वो आपका कौन नहीं है जम्मू कश्मीर में। तो देख लीजिए, सलाल भी है, उरी भी है, दुलस्ती भी है। उरी हमला हुआ था ना, तो ये जम्मू कश्मीर है, उसी से आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो पार्वती जो है ये नहीं है, ठीक है। तो 49 का डी आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 50 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग पूछ रहे हैं, नेशनल वाटरवे आपको बताना, हाईवे नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो नेशनल हाईवे जो आपका 4 है वो सबसे लंबाई सर्वाधिक है, ठीक है। तो आपका 50 का डी आंसर हो गया। उसी तरह से 51 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो 51 नंबर प्रश्न है आपका क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है। तो ये जो हवाई अड्डा है वो वाराणसी में है, तो 51 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो 52 है। तो 52 में क्या बोला जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है, आपको बताना है। तो ये 52 का जो है वो आपका क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय नहीं है। तो ये कंपास जो है वो नहीं है। देख लेते हैं कौन कौन है। तो ये देखिए, सवाना, लानोज और आपका कंपोज है, लेकिन आपका कंपास जो है वो नहीं है। तो 52 का डी आंसर हो गया, ठीक है। आपका 53 नंबर देखिए। 53 नंबर क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है रियो डी जेनेरो में किया गया, 53 का बी हुआ, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं जो भी हमारा प्रश्न जो है 54 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या, थोड़ा और मैं जूम कर देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिख पाए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि राष्ट्रीय जो पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी निम्न इसमें से कहाँ अवस्थित है। तो ये जो है आपका नागपुर में है, आपका 54 का सी हो जाएगा। उसके अलावा 55 नंबर प्रश्नों को देखिए। 55 नंबर में क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ की गई है। तो ग्रीन आर्मी जो प्रारंभ की गई है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ की गई है, तो 55 का ए आंसर हो गया। अब 56 देखिए। तो 56 क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा 56 जो 56 नंबर प्रश्न है। तो ये आपका बोला जा रहा है कि समुद्री वातावरण में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो कौन है जो है आपका प्रमुख प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन होता है, ये क्या होता है कि आपका प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो 56 का डी हो गया आंसर। उसी अलावा देखते हैं आपका 57 नंबर प्रश्नों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के क्षय को रोकना जो है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आपका संबंधित है। तो 57 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, 58 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है सभ्यता जो है नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो फेमस है, ठीक है। तो 58 का डी हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो 59 नंबर प्रश्न जो है उसमें क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि प्राचीन भारत के जो आपका बताना है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, अपना लिया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, और मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक भी थे, ठीक है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा 59 का। 60 नंबर प्रश्नों को देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सी कला जो है ग्रीक बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है। ये कला जो है आपका
गंधार कला को जाना जाता है? ग्रीक बौद्धिक कला के रूप में। 60 का सी हो गया, ठीक है। 61 देखिए, 61 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये किया था आपका इल्तुतमिश के समय में। तो ये चंगेज खान किसके समय में किया था? इल्तुतमिश के समय आपको भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो 61 का डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, तो 62 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे 62 नंबर क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि दिल्ली जो सल्तनत का अंतिम वंश था, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो आपका लोधी वंश था। तो 62 का क्या हो जाएगा? तो आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं अगले प्रश्नों को। यहाँ देखिए, यहाँ 63 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि यहाँ पे जो अकबर द्वारा शुरू किया गया धर्म दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो ये जो था आपका मूल उद्देश्य जो था वो विश्व बंधुत्व था। तो 63 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 64 नंबर प्रश्नों को देखिए क्या होगा। तो आपका 64 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। तो आपका 64 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है, तो कह रहा है 65 नंबर प्रश्न देखिए। तो 65 नंबर कहा जा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको 65 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब की गई थी? तो ये किया गया था 1917 में, चंपारण आंदोलन के टाइम में। तो 65 का सी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो 66 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, तो निम्नलिखित में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो ये किस घटना के पहले हुआ था? तो सविनय किस घटना के पहले जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के से पहले क्या हुआ था? तो आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि गांधी इरविन पैक्ट होता है। तो यहाँ पे किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जा रहा था? तो ये गांधी इरविन समझौता के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, ठीक है। तो आपका 66 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। ये पूछा जा रहा है कि गीतांजलि जो लिखा गया है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, तो किसका संग्रह है? तो ये एक तरह का कविता है, कविताओं का संग्रह जो है वो गीतांजलि है, ठीक है। तो 67 का ए हो जाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है कि 68 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है खेल से संबंधित, भारत ने किस देश को हराकर जो है पहला थॉमस कप जीता है? तो पहला है तो इम्पोर्टेंट है, तो इंडोनेशिया को हरा करके भारत ने जीता है। तो आपका इंडोनेशिया यहाँ 68 का बी हो जाएगा। 69 देखिए, 69 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि हाल ही में बताना है कि भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो राजीव कुमार को बनाया गया, ठीक है। तो 69 का ए आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है। उसके बाद जो है 69 के बाद जो है आपके प्रश्न जो 70 नंबर का है यहीं पे है, ठीक है। चलिए यही देख लेते हैं हम लोग। अगला क्या बोला जा रहा है कि 70 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि दुनिया के पहले पहिए पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था आपका कोलकाता में। तो 70 का डी आंसर हो जाएगा। आपका देखते हैं 71 नंबर प्रश्न। तो आपका कह रहा है कि टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये टाटा आईपीएल किसने जीता? तो ये गुजरात टाइटंस ने जीता है, ठीक है। तो आपका 71 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, तो 72 नंबर प्रश्न देखिए। अब 72 नंबर प्रश्न क्या है, तो आपका कह रहा है कि एलिजाबेथ बॉर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये किस देश की प्रधानमंत्री है? तो ये आपका बांग्लादेश मैंने बोला, ये फ्रांस की जो है वो आपकी पीएम है एलिजाबेथ बॉर्न, ठीक है। तो आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बॉर्न। तो 75 का ए आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर जो पुरस्कार है उसके बारे में आपको बताना है। तो बुकर पुरस्कार जो मिला है तो आपको बताना है किसको दिया गया है। तो ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की बात की जा रही है, तो गीतांजलि शी जी को मिला है, ठीक है। तो 73 का आपका क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया था? तो ये किया गया था आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को किया गया था। तो 74 का क्या है? तो आपका डी आंसर हो गया, ठीक है। उसके अलावा देखिए 75 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है
कि विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय है, तो थीम आपका 75 में पूछा जा रहा है। 2022 का जो पृथ्वी दिवस मनाया गया है, तो आपको बताना है कि 22 अप्रैल है ना, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है कि बोला जा रहा है, तो आपका उसका थीम बताना है। तो ये जो हो जाएगा आपका इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट हो जाएगा, ठीक है। तो 75 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। 76 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि राइजिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये राइजिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये इम्तियाज़ अनीस के द्वारा लिखी गई है। 76 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 77 नंबर प्रश्न को देखिए। 77 नंबर क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित जो आपका वैक्सीन है जाइकोव डी के आपातकालीन जो है वो उपयोग को मंजूरी दी गई है। तो ये डीएनए आधारित है वैक्सीन जो है वो भारत के द्वारा ऐसा किया गया। तो 77 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे जो है आपका रीजनिंग है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्लोली आगे बढ़ जाती हूँ, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये भी आपका जो है बहुत सारा रीजनिंग दिया हुआ है इसके अंतर्गत। तो आप चाहें तो आप इसको रोक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर आप बोलिएगा तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, ठीक है। यहाँ देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि आपका 129 नंबर प्रश्न को देखना है, ठीक है। तो 129 नंबर आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो बोलना है बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कोशिकांग जो है वो उत्पादक कोशिका में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग जो है उत्पादक कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये जो है आपका क्लोरोप्लास्ट है, जो कहाँ पाया जाता है, प्लांट पे तो होता है लेकिन जंतु में नहीं होता है। तो 29 का ए आंसर हो गया। उसके अलावा 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर में क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। तो इंसुलिन का आविष्कार बेटिंग और बेस्ट ने किया। 30 का ए हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है 31 वाला प्रश्न देखिए। 31 में क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि दो अस्थियां जो होती हैं वो एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है। दो अस्थियां जो होती है एक दूसरे से किसी अन्य सहयोगी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है, जिसे कहते हैं। तो जब दो अस्थि जो दो बोन है, तो ठीक है, तो बोन जो होते हैं वो दो बोन है, तो ये जुड़े होते हैं किससे, तो आपके स्नायु से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आपका 31 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो 32 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो आपका विटामिन B1 क्या है, तो थायमिन है। विटामिन डी है जो कैल्सीफेरॉल को जानते हैं, लेकिन कौन सुमेलित नहीं है, तो ये विटामिन ए क्या है, स्कॉर्बिक एसिड नहीं होता है, रेटिनॉल होता है ना। और विटामिन B12 क्या होता है, साइनोकोबालामीन होता है, ठीक है। तो 32 का सी हो गया, 132 का सी हो गया यहाँ पे। अगला देखते हैं हमारा क्या बोला जा रहा है। आपकी बोला जा रहा है कि 133 नंबर प्रश्न देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो होता है पेंटोज जो होता है वो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, ठीक है। तो 133 का बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आपका क्या बोला जा रहा है। तो 134 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो क्या कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि टॉक्सोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। तो ये विश्व के अध्ययन से टॉक्सोलॉजी का संबंध है। 134 का सी है, ठीक है। 135 देखिए। 135 जो होता है वो क्या है, तो ये जो है आपका कह रहा है कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है नाइट्रेट संदूषक भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है। तो नाइट्रोक संदूषक भोजन और जल के उपयोग द्वारा होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो आप देख सकते हैं। तो 135 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्नों को देखते हैं।
136 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आपका जो 136 नंबर प्रश्न है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। तो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम जो है वो लाइसोजाइम करती है। ठीक है, तो 136 का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। और ये कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है, तो लाइसोजाइम हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं 137। देखिए 137 जो प्रश्न है उसमें बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है सुमिलित है, तो आमाशय जो है अम्ल का सेवन करता है, बिल्कुल। बड़ी आंत में जल अवशोषण होता है, और यकृत जो है हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस तरह से आपका डी आंसर हो जाएगा, 137 का डी हो जाएगा। अगला देखिए आपका क्या बोल रहा है। अगला जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो आपका स्मरण क्षमता जो होती है वो आपकी सेरेब्रम में होती है। तो 138 का ए आंसर हो जाएगा। उसी के अलावा देखते हैं 139। देखिए 139 में क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है। तो ये और कोई नहीं, हमारी आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। 139 का सी हो जाएगा। 140 देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, तो भारतीय साख समिति द्वारा कृषक को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये कराया जाता है आपका तीनों, अल्पकालिक, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, तीनों। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, 140 का डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि आपको निम्नलिखित आपको बताना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है। तो ये कराई जाती है 18 से 50 वर्ग के व्यक्तियों को जो है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो उपलब्ध करा जाती है। यानी 18 से अगर 50 वर्ष हो चुके हैं तो आप ले सकते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, तो 141 का बी हो गया। अगला देखते हैं 142 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। आपका 142 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। तो आपका 142 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, तो 143 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को डैश कहते हैं। ठीक है, यानी क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, स्थिर और गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जो क्या कहते हैं, तो आपका जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो 43 का सी हो गया। 44 नंबर प्रश्न देखिए, तो 44 नंबर प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित में से बोला जा रहा है कि कौन सा उपकरण जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलने वाला जो उपकरण है वो सौर सेल है। ठीक है, तो 44 का बी आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्नों को देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला जाए, तो कह रहा है कि किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी द्रव्य का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो होगा आपका घटता है। ठीक है, तो आपका 145 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी द्रव का तापमान में अगर वृद्धि करेंगे तो उसके पृष्ठ तनाव क्या होंगे, कम हो जाएंगे यानी घट जाएंगे। अगला देखिए 146 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि ध्वनि का तारत्व यानी पिच या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि है, तो कौन करता है, तो ये आवृत्ति करता है। तो आप 146 का क्या बोलेंगे, तो ए आंसर आपका जो है वो ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता यानी श्रीलनेस का जो निर्धारण होता है वो किसी आवृत्ति से किया जाता है। ठीक है, तो आवृत्ति हो गया आपका 146 का ए आंसर हो गया। उसके अलावा देखते हैं 147 देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि विद्युत परिपथ में फ्यूज को क्या करते हैं, गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है। 147 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 देखते हैं 148, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या लोकांश में प्रयुक्त विद्युत अपघट है। तो लोकांश में जो आपका लोकांश सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट जो है वो किसका बना होता है, तो अमोनिया क्लोराइड का बना होता है। 148 का बी हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर वाला प्रश्न को देख लेते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, किस घटना के कारण, तो ये अपवर्तन का जो घटना होता है उसमें जो है आपका जो वास्तविक जो गहराई है तालाब की उससे जो है वास्तविक
कम दिखाई देता है, ठीक है। यानी किसी आपका स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, तो ये घटना अपवर्तन होता है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो आपका कह रहा है क्या कि ये जो आपका निम्नलिखित में से बताना है कि किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, तो बैंगनी का होता है। अगर आपसे कम पूछे तो किसका हो जाएगा, तो लाल का कम होता है, याद रखिएगा। अपवर्तनांक मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ये और सबसे ज़्यादा पूछा तो बैंगनी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लिया जाए। यहाँ क्या है, तो देखिए अपवर्तनांक जो होता है सबसे कम लाल का होता है, ज़्यादा सर्वाधिक का। और तरंग दैर्घ्य किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सर्वाधिक होता है लाल का। और विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है, वो कम होता है लाल का। और सर्वाधिक किसका होता है, बैंगनी का सर्वाधिक होता है। और आपका जो बैंगनी का जो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो भी प्रश्न थे जीएस के हमने देख लिया। तो आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जीएस के सारे प्रश्नों के लिए, ठीक है। तो आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और विमेन का रिस्पेक्ट करें।